मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे जो है प्रकाश, छायाएं और परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण। दर्पण यानी कि मिरर, ठीक है। मिरर यानी शीशा जो आपके घर में होता है, मिरर। मिरर वह चिकना एवं पॉलिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश को अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। मतलब कि जैसे अगर सपोज करो ये आपका एक मिरर है और यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है, ये प्रकाश की लाइट की एक किरण है, तो ये इसी दिशा में वापस हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन। जब जिस दिशा में लाइट पड़ रही है उसी दिशा में वो वापस आ जाती है, तो उसको कहते हैं परावर्तन। अब यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में है। समतल दर्पण में बिंब सीधा और पार्श्व होता है। बिंब मतलब जो इमेज, जो आपका चित्र बनता है दर्पण में, उसको बिंब बोलते हैं। तो समतल दर्पण जो होता है वो सीधा दर्पण होता है, उसमें हमेशा जो इमेज होती है, बिंब होता है, वो आपकी सीधी होती है और पार्श्व होता है। समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु के जितना होता है। समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का रंग वस्तु के जैसा होता है। मतलब समतल दर्पण में एक तो जो 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर समतल दर्पण ये है तो उसमें जितने आकार का बिंब है उतने आकार की इमेज बनती है, और बिंब हमेशा सीधा बनता है, और बिंब क्या होता है, एक पार्श्व होता है, मतलब इमेजिनरी होता है। ओके, अब क्वेश्चन दे रखा है, उन स्थानों का नाम लिखिए जहाँ पर आप दर्पण देखते हैं अतः उनका उपयोग लिखिए। तो हमें दर्पण कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, तो यहाँ पे लिख लो घर में। घर में दर्पण दिखता है, और कहाँ पे दिखता है, डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट, मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, डेंटिस्ट के पास। और जहाँ जहाँ पे भी आपको दर्पण दिखाई देता है आप उसका यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो, ये रिफ्लेक्शन का एक उदाहरण है। यहाँ पे पेड़ की आपको दिख रही है ना, ये होता है बिंब, जो आपने अभी पढ़ा था ना, बिंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज, IMAGE, इमेज। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें बिंब दिखाई देता है। ओके, रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या कह रहे थे हम, परावर्तन। अब नेक्स्ट देखो परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैंने आपको अभी भी बताया, अगर ये आपका एक दर्पण है तो इस पर अगर प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो ये इसी दिशा में वापस हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, चिकनी और चमकीली सतह चाहिए होती है। अब देखो क्वेश्चन 2 दे रखा है, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब चमकीली सतह हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें परावर्तन इमेज जो है वो क्लियर दिखाई दे सके। तो यहाँ पे आ जाएगा, बिंब साफ दिखता है, साफ दिखता है। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा, बिंब। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है, पहेली, मैं केवल वहाँ रह सकती हूँ जहाँ प्रकाश है, पर जैसे ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ, बूझो मैं कौन हूँ। यहाँ पे एक पहेली पूछी हुई है। मतलब कोई भी चीज़ है, वैसे उसको बनने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ही आप उस पर प्रकाश डाल दोगे वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये चीज़ होती है छाया। किसी भी चीज़ की छाया जब बनी होती है ना, तो आप उस पर जैसी कोई रोशनी डालोगे तो वो गायब हो जाती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा छाया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला है, प्रकाश डैश यात्रा करता है। तो प्रकाश हमेशा यात्रा करता है सीधी रेखा में। प्रकाश को आप कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाएंगे, प्रकाश हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा है, प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, चमकीली सतह से जब उसी तरफ वापस मुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।